अब हम बात करते हैं कि हमने जाके कैटेगरीज में कैसे ऐड करनी है अपने प्रोडक्ट्स को। मैं जाता हूँ अपीयरेंस में, मेन्यूज में। मेन्यूज में जाने के बाद मैंने इधर एक प्राइमरी मेन्यू क्रिएट किया, उसको मैंने कहा प्राइमरी मेन्यू है जी ये, मैंने सेव मेन्यू कर दिया। अब उसके अंदर दो चीजें हैं, आप होम पेज को शो करवाना चाहते हो कि नहीं। मैं कहता हूँ यार मैंने नहीं करवाना, ये सब चीजें काफी बच्चों को पहले पता होगी। उसके अलावा आप अगर कहते हो कि यार मैंने अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी शो करवानी, आप इधर आओ, स्क्रीन ऑप्शंस में जाओ, इधर से आके प्रोडक्ट कैटेगरीज को टिक कर दो, चेक मार्क कर दो। जब आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज को जैसे चेक मार्क किया, मैंने इसको अनचेक किया तो इधर से ऑप्शन चली गई, मैंने चेक किया तो इधर से मेरे पास ऑप्शन आ गई प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब मैंने 3 कैटेगरीज ऐड की थी, मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड टू मेन्यू। अच्छा जी, अब ये तीनों कैटेगरीज मेरे पास मेन्यू में आ गई। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि होम पेज से मेरी ऑडियंस जाए डिफरेंट पेजेस के ऊपर। लाइक डेफिनेटली अगर मेरे होम पेज पे प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे तो उसको परचेज करने के बाद वो कार्ट पे जा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग पे जा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं सेटिंग्स में रहता हूँ, मैं इधर जाके अपनी वही चीज जो पहले करते थे, रीडिंग्स में गया। रीडिंग में जाने के बाद मैंने अपने फ्रंट पेज को कर दिया होम पेज, स्टैटिक पेज किया और होम पेज कर दिया। मैंने इसे सेव कर दिया। अब जी हमारे पास इधर से मैं जाता हूँ पेजेस में। अब अगर आपको ये पता हो कि मैंने सिर्फ एक पेज क्रिएट किया था जो कि मेरा था होम पेज, सिर्फ होम पेज था, मैंने कोई चेकआउट का पेज क्रिएट नहीं किया, मैंने कार्ड का पेज क्रिएट नहीं किया, मैंने माई अकाउंट का पेज क्रिएट नहीं किया, मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का तो ये तो चलो पहले ही पढ़ा हुआ था, ठीक है, और मैंने कोई शॉप का पेज क्रिएट नहीं किया। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि यार जब आप वूकॉमर्स प्लगइन को ऐड करोगे तो ये सारे के सारे पेजेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ अपने होम पेज पे, मैं जाके डिज़ाइन करूंगा अपने होम पेज को, बाकी मेरी वूकॉमर्स खुद ही डिज़ाइन हो जाएगी। अब वो देखते कैसे करना है। मैंने यूज़ डीबी बिल्डर किया, मैंने इधर से अपने टेम्पलेट को, चलो बस ठीक है, मैं विजुअल कंपोजर पे जाता हूँ। फ्रंट एंड बिल्डर आपका वैसे ही स्लो चलता है, ऊपर से आज नेट भी काफ़ी इशू कर रहा है, तो आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर आ रही है। अच्छा, किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया तो मैंने कहा शायद आवाज़ ही नहीं आ रही। नहीं नहीं सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही तो मैंने जैसे स्टार्ट बिल्डिंग किया तो ये वही चीज़ आ गई जो सारे पहले डिज़ाइन करते आए हैं कि आप ज़ीरो से, स्क्रैच से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो कैसे। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। मैंने कहा स्टार्ट बिल्डिंग। अब अगर आप टॉप पे देख रहे हो तो आपके पास कैटेगरीज आ रही है, कौन सी आ रही है, ये वाली जो कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। ये आपका शॉप का कार्ट का वो आइकन आ रहा है। मैं चाहता हूँ जी, मैंने फुल डिज़ाइन किया, जल्दी से ना थोड़ा सा रफ्ता लेआउट डिज़ाइन करते हैं। मैंने टेक्स्ट किया, टेक्स्ट करने के बाद मैंने इसे एंटर कर दिया, डिजिटल वेबस्टर्स, सॉरी, ये आपका डेफिनेटली कोई ना कोई नाम होगा इसका। मैंने इसको पीछे से कलर कर देते हैं, पिक्चर ही ऐड कर देते हैं कोई। मैंने ये पिक्चर ऐड कर दी, मैंने इसको, ये मेरे पास समथिंग इस तरह कुछ हो गया। डिजाइनिंग सेंस टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। लाइक अगर आपको टूल यूज करना आता है और आप डिजाइन नहीं करना जानते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टूल नहीं आता है। टूल आपको आ गया, डिजाइनिंग सेंस आपकी टोटली अपने ऊपर है। अब मेरी बड़ी फजूल थी तो इसलिए बियर करो जरा। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, अल्ट्रा बोल्ड कर देते, और मैं काम करता हूँ जी, एक मिनट जरा।
तो जी ये हमारा फजूल सा स्टोर थोड़ा सा बनता जा रहा है। अब ये आ गया मेरा कवर फोटो। मैं अब जाता हूँ नीचे। अब आप टोटली अपनी वेबसाइट डिजाइन करो। अगर मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ तो ये वेबसाइट कौन बच्चा नहीं डिजाइन कर सकता। अगर किसी बच्चे ने वेब डिजाइनिंग की क्लास ली है, डिजाइन करना एक तरफ रह गया, आपको समझ आनी चाहिए कि डिजाइन कैसे हुई है। अब अगर मैंने ये वेबसाइट खोली है तो हो जाओ ओपन यार। अब ये वेबसाइट है, इसके अब ये लेआउट कोई भी डिजाइन कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी यार इसी लेआउट के इस जगह पे प्रोडक्ट्स डले हों, आप होम पेज अपनी मर्जी का डिजाइन करो लेकिन इधर प्रोडक्ट आपने ऐड किए, इधर एक प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड की हुई है, तो वो हम कैसे करेंगे? अब मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आपने किया, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अगर आपने इधर इस रो को हम कॉपी कर लेते हैं और मैं कहता हूँ मेरी पहली कैटेगरी थी जो वो थी टी शर्ट डिज़ाइन। मैं इसमें जाता हूँ टॉप टी शर्ट डिज़ाइंस और मैं इधर से जाके इसको चेंज कर देता हूँ ब्लैक में। ये ब्लैक मेरा हो गया। अब अगली बात आती है प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने में। गया इधर। अब मैंने आपको पहले बताया था अगर किसी बच्चे ने डीवी पहले यूज़ किया या एलिमेंटोर यूज़ किया या विजुअल कंपोजर यूज़ किया, सारों के अंदर ऑप्शन होती है, प्रोडक्ट्स मैंने कर दी। सॉरी शॉप की होगी मेरी, हाँ शॉप की। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने प्रोडक्ट्स कौन से एंटर करने हैं। अभी हमने बड़ी फजूल सी सेल लगा दी थी सारों के ऊपर, तो वो सारों के ऊपर सेल आना शुरू हो गई है। ये मुझसे पूछ रहा है फीचर प्रोडक्ट ऐड करने हैं, सेल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। अगर मैं सेल करूंगा तो सिर्फ वही आ जाएगा सेल जो है, बेस्ट सेलिंग करने हैं, टॉप रेटेड करने हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी में चला लेता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यार आपने कैटेगरीज कौन सी चूज करनी है। मैं कहता हूँ यार सिर्फ बाय क्लोथिंग कर दो। अब ये आ गया। इस तरह आप अगर तीनों को शो कराना चाहते हैं तीनों को कर लो। तो ये आपकी टोटली फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट जो कस्टम होगी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो वो मोस्टली आप बनाते हो टेम्पलेट बेस्ड। टेम्पलेट बेस्ड क्यों बनाते हो कि टेम्पलेट्स बड़े आउटस्टैंडिंग पहले से बने होते हैं, बंदे की अपने डिजाइनिंग का लेवल वो नहीं होता है, तो इसलिए आप टेम्पलेट उठाते हो, उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करते हो, आपकी वेबसाइट डिजाइन तैयार हो जाता है। तो वो ना मुझसे नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, मैं कहता हूँ दो कर दो यार, चार नहीं करने। ये मुझे दो शो कर रहा है, ये दो कॉलम्स हो गए, मैं कहता हूँ चार ही कर लो। ऑर्डर बाय वो मुझसे पूछ रहा है कैटेगरीज करना है, लो टू हाई प्राइस करना है, ये आप स्टडी कर लोगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करना है, एलिमेंट्स में आ जाता है। शो पैग्नेशन का मतलब मेरे ख्याल से होता है कि आप पुराने लेट्स सपोज अगर आप डालते हो इधर आपके होगा, चेक कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो अब इस पर क्लिक कर लिया करो। अच्छा वो कह रहा है ऑन एंड ऑफ करके चेक कर लो। तो उसके अलावा आप इस पूरे मॉड्यूल को लिंक दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर में कुछ भी डाल सकते हो, रेड कलर डाल दिए, ये जो भी आप फजूल याद हो जाएंगे वो तो उसका तो मसला नहीं होता। ये मैंने बना दिया। अब इसके अंदर क्या होता है जी कि मैं डिज़ाइन में जाके इसको टोटली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी। मैं जिस तरह मर्ज़ी कस्टमाइज़ कर लूँ, होवर करने पे क्या कलर है आइकन का, ये टोटली मेरी अपनी मर्ज़ी है। प्राइसिंग टेक्स्ट किस कलर का हो, उसका फ़ॉन्ट क्या हो, उसका कलर क्या हो, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको कर सकते हो। अगली बात आती है जी कि एक मिनट ज़रा मैं इसका कलर डिलीट करूँगा, बड़ा फ़िज़ूल सा कलर लगा। किधर ऐड किया था? हाँ, ये किया था। मैंने इसके पीछे जाके कलर ऐड कर दिया। लेट्स सपोज़ ब्लू कर लेते हैं इसको, हम जाके फुल विड्थ कर देते हैं। नहीं मैंने कर दिया और इसमें जाके मैं कहता हूँ सॉरी स्पेसिंग में जाके मैं कहता हूँ 50 और 50, ये अच्छा जी। अब ये मेरे पास समथिंग मैंने कैटेगरी ऐड की, कैटेगरी ऐड करने में मेरे पास ये एक छोटी सी फंक्शनल सी चीज़ बन गई। मैं जाता हूँ अपने होम पेज पे दोबारा, मैंने इसको से अब आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह का डिज़ाइन करो या आप कोई भी डिज़ाइन करो, आप उस डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंगली। मैं कहता हूँ अगर आपकी तीन कैटेगरीज है, अभी तो हमारे पास प्रोडक्ट ही तीन थे, आप क्या करो, आप टी शर्ट डिज़ाइन के प्रोडक्ट इधर ऐड कर दो, इधर आप कोई और कर सकते हो, इधर आप, तो इस तरह आपके पास टोटल कस्टम चीज़ आ जाएगी।
आप उस पे टेम्पलेट पे नहीं रहोगे, आप टोटली अपना टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो। ये मैंने करके सेव किया। जब मैंने इसको ओपन किया, अपना इधर होम पेज को ओपन किया, तो अब मैं अगर नीचे आता हूं तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली ले गया है किस पेज पे, इधर से पता लगेगा प्रोडक्ट के पेज पे। ये प्रोडक्ट पे आ गया। अब मैंने इसे ऐड टू कार्ट किया। ये सारी फंक्शनैलिटी आपकी कहाँ से आई? मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी सारी फंक्शनैलिटी आपकी वू कॉमर्स के प्लगइन से आ गई। मैंने व्यू कार्ट किया। व्यू कार्ट करने के बाद वो मुझसे पूछा भाई कितने और कितने सॉरी कितने आपको चाहिए। मैंने अपडेट कार्ट किया, 6 मैंने कर दिए ना, तो उसने 6 के अकॉर्डिंगली प्राइस बता दी। मैंने अप्लाई कूपन कर सकता, तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं इधर कूपन कोड, मैंने अगर पीछे से कूपन कोड को जनरेट किया हुआ है, मैं इधर जाके अपने कस्टमर को वो कूपन कोड दे दूंगा, वो एंटर करेगा, अप्लाई कूपन करेगा, तो उसका कूपन हो जाएगा। मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया, ये सेम वही चीज़ आ गई। आप अपना फुल नेम करो, टेक्स्ट करो, फला फला फला, अपना वो ऐड करो, प्लेस ऑर्डर कर दो। अब मुझे कह रहा है पहले ये फिल करोगे तो होगा। अब ये तो आ गई जी कि ई कॉमर्स वेबसाइट आपने कस्टम कैसे बनानी है। लेकिन डिजाइनिंग बड़ी फजूल सी है। अब आप डिजाइनिंग कैसे कर सकते हो? आप डैशबोर्ड में जाते हो। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप जाते हो पेजेस में। ये हर बिल्डर आपको अपनी ऑप्शन देगा। मैं जाता हूँ कार्ड के पेज में। अब मैंने आपको शुरू में एक चीज दिखाई थी, ये शॉर्ट कोड्स। अब लेट्स सपोज अगर आपको कार्ड का पेज पहले से वू कॉमर्स के प्लगइन ने जनरेट नहीं किया, आप सिंपली कोड कॉपी करो। कोड कॉपी करने के बाद आप इधर जाके, किधर गया यार, हाँ ये था, एक मिनट ओपन हो रहा है। इधर आप जाके ऊपर कार्ड का नाम दे दो, इधर जाके कार्ड का कोड को पेस्ट कर दो, तो ये पेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। क्योंकि देखो इस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ यार नो साइड बार कर देते हैं। मैंने अपडेट किया, वो कॉमर्स वाला यार मैं भी कर रहा हूँ। ये रहा जी आपका वो कॉमर्स का लिंक आ गया। तो मैंने इसको जब प्रीव्यू चेंजेस किया, जो आपकी डिजाइनिंग की पूरी ऑप्शन है वो आपको थीम देता है, वो आपको बिल्डर देता है। अब पहले ही जरा फजूल सा लगा था, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब उसके अलावा अब आप क्या कर सकते हो? मैं जैसे थीम कस्टमाइजर में अगर जाता हूँ, आपको आपकी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन आपका थीम देगा। ये डिपेंड नहीं करता वू कॉमर्स पे। वू कॉमर्स सिर्फ एक फंक्शनैलिटी है जो आप प्लगइन ऐड करने से आपकी हो जाएगी। लेकिन जो आपकी ऑप्शन है वो आपको टोटली आपका थीम देगा। मैं इधर से जाता हूँ यार, अभी बटन्स है, मैं कहता हूँ यार मैं बटन्स में गया, बटन स्टाइल आ रहा था। मैं कहता हूँ जी के बॉर्डर विड्थ जो है, मेरे ख्याल से इसको अफेक्ट करना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये अप्लाई करने से मेरे ख्याल से टेक्स्ट कलर मैं कहता हूँ ब्लैक कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू। बॉर्डर कलर कर देते हैं ब्लैक। सारी फजूलियात मार देते हैं। ये आ गया, पब्लिश करता हूँ, फिर जाके देखता हूँ। फिर वही बात कि आप टोटली जो कस्टम बनाते हो वो आप टोटली बनाते हो अपनी उसकी बेस पे, क्या कहते हैं उसे, थीम की बेस पे। अब यही मैंने किया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ब्लैक इसको मैंने बॉर्डर दे दिया था, ब्लैक के बाद मैंने टेक्स्ट ब्लैक कर दिया था, बैकग्राउंड वाइट कर दिया था। जब तक मुझे याद पड़ता है मैंने यही किया था अगर मैं गलत नहीं हूं। तो अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ यार, ये मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे कर, ये मैंने किसी से करवाई थी, ये डीयू पे की हुई है। पिक्चर्स के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, है उस बंदे ने यूज की थी तो आउट ऑफ हैंड है, इसको मैं थोड़ा सा, चलो हाँ। अब ये टोटली ई कॉमर्स वेबसाइट है, डीवी पे बनी हुई है। अगर मैं इसको अबाउट में जाता हूँ, मैं आपको सारा ये दिखा देता हूँ। अबाउट में गया, ये टोटली आपका जो है कस्टम डिज़ाइन है। अब ये उसके पैकेजेस है जो क्लाइंट है। क्लाइंट के पैकेजेस पे अगर मैं बाय नाउ करता हूँ,
अब इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने कार्ड का जो लिंक था प्रोडक्ट का, नहीं सॉरी, जो प्रोडक्ट का लिंक था स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का, वो मैंने कॉपी किया, यानी कि जिस बंदे से मैंने बनवाई थी उसने कॉपी किया, उसने सीधा बटन के अंदर ये कार्ड का लिंक ऐड कर दिया। इस बटन में उसने कार्ड का सॉरी प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर दिया, और जिस बंदे ने इस पे क्लिक किया वो चला गया सीधा इस पेज पे। अब ऐड टू कार्ट करो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, एक मिनट जरा यार, मैंने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद अब ये देखो ये थोड़ी डिफरेंट है, ये वैसी नहीं जो भी हमने क्रिएट की, इसकी कलर स्कीम डिफरेंट है। मैंने एक मिनट जरा यार, ये थोड़ा गलत हो गया। मैंने व्यू कार्ट करता हूँ इधर से, ये कार्ट आ गया। अब मैं कूपन, वही सेम चीज जो अभी हमने पहले की, कूपन अप्लाई कर सकता हूँ, क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कार्ड करके प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा तो ये प्रोसीड टू चेकआउट हो गया। तो ये नीचे सारी ऑप्शंस भी आ रही हैं पेमेंट मेथड की, मास्टर कार्ड है, उसके अलावा पेपाल है, वीज़ा है, ये सारा कुछ आ गया। ये मेनली आपको पेपाल ही देता है, ये कोई उसके अंदर नहीं दे रहा है, ये पेपाल ही मैंने ऐड किया था, पेमेंट मेथड मैंने किया था ऐड, तो इसलिए। तो अभी तक बताओगे तो सब अगर क्लियर हुआ है तो नहीं हुआ, क्योंकि मेन चीज़ आपकी वो कॉमर्स का प्लगइन है। प्लगइन को मैं उसकी सारी ऑप्शन डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इवन अभी तक जितनी मैंने यूज़ की है मैंने भी सारी यूज़ नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं क्लाइंट की वेबसाइट बनाता हूँ। अब अगर मैं आपको एक थीम दिखाता हूँ, मैंने भी रिसेंटली उसे बुक मार्क किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो थीम। ये देखो ज़रा, अब जो क्लाइंट की वेबसाइट होती है वो कॉमर्स की, वो समथिंग इस तरह की होती है। आप इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, आप इसको डिज़ाइन, मेरे ख्याल से कोडिंग पे डिज़ाइन हुई हुई है, मैं गारंटी नहीं दूँ लेकिन मेरे ख्याल से। लेकिन आप क्या करते हो, आप सिंपल जाके स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट की कैटेगरी बनी होगी, अब उसके अंदर जाके अपना प्रोडक्ट चेंज कर दो, आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप ये बैनर चेंज कर लो, इतनी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, ये बैनर चेंज कर लो, इधर प्रोडक्ट अपना अपलोड कर दो। तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं कहता हूँ कि आप डीवी पे ये चीज़ डिज़ाइन करो, सिर्फ इस चीज़ को रिमूव कर दो, ये जो सेट कैटेगरी है, डीवी पे, विजुअल कंपोजर पे, जो भी आपको बिल्डर अच्छा आता है आप उस पर डिज़ाइन करो। तो ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे ऑनेस्टली आपने बताना है। फंक्शनैलिटी की बेस पे सिर्फ ये कैटेगरीज जो इधर आ रही हैं इसको आप छोड़ दो, तो ऊपर आप बैनर ऐड कर सकते हो, नीचे आप ये बैनर ऐड कर सकते हो, ये आप ऐड कर सकते हो आराम से। इधर आपको स्पेसिफिक कैटेगरी लाइक लेट्स सपोज ये लोशन या क्रीम्स की कैटेगरीज आप बना के वो कैटेगरी को इधर ऐड कर दो, ये बैनर ऐड कर दो, ये बैनर ऐड कर दो, ये इधर ऐड हो जाएगा। ये मोबाइल फोन की कैटेगरीज आ गई, ये बैनर आ गया, ये सिंपल बैनर आ गया, ये सिंपल वही चीज आ गई। इधर क्लोथिंग की कैटेगरी के प्रोडक्ट ऐड कर दिए, इधर आपने ये ऐड कर दिया, ये सेम वही चीज आ गई, आपने क्या कहते हैं उसे, कोई स्लाइडर टाइप ऐड कर दिया,